नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर के कौन सा टॉपिक है, परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों, आपके पहले चैप्टर का ये तीसरा सेशन है। उम्मीद है पिछले दो वीडियोज आप अच्छे से देख चुके होंगे और उन सभी कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम के बाद जो हम सूत्र प्राप्त किए थे वो फार्मूला क्या प्राप्त हुआ था। तो बच्चों, कूलाम के नियम में जो फार्मूला प्राप्त हुआ था वो आपका हुआ था F = K Q1 Q2 / R²। K क्या था वहाँ पे? K आपका नियतांक था और इस नियतांक की जो वैल्यू है वो आपका होता है 4πε0 Q1 Q2 / R²। बात समझ में आ गई? अब देखिए, 4πε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका फार्मूला प्राप्त हुआ है ना, ये तब का फार्मूला है जब ये दोनों आवेश Q1 व Q2 वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में स्थित हो। ध्यान देना, वायु या निर्वात में स्थित हो। ठीक है, और जब दोनों आवेश किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखे गए हों, जब दोनों आवेश किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखे गए हों जिसका परावैद्युतांक क्या हो? K हो, जिसका परावैद्युतांक K हो। एक एक स्टेप आप अच्छे से देखते चलो, हम आपको अभी समझा देंगे कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है। बच्चों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। ठीक, अब देखो, ऐसे माध्यम में आवेश को रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। परावैद्युतांक को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ε/r। बात समझ गए? तो यदि परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा गया है दोनों आवेश, तब उसका फार्मूला आपका हो जाएगा F = 1/4πε0 और यहाँ पे लिख देंगे K Q1 Q2 / R²। ये वाला K दूसरा चीज है, ये कूलाम के नियम का नियतांक है, और ये वाला जो K है बच्चों ना, ये है आपका परावैद्युतांक। कहीं पे K लिखा रहता है या कहीं पे ε/r लिखा रहता है। बात समझ गए? इसी का डिस्कशन हम आज करने वाले हैं कि परावैद्युतांक को हम कैसे परिभाषित करेंगे। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि जब दो आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हों तो उनके बीच जो कूलाम का नियम लगता है वो होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 / R²। ठीक है, और जब ये दोनों आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हों जिसका परावैद्युतांक K हो, ठीक है, तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे? ε0 के बगल में K लिख देंगे। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई है तो परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता को समझने में थोड़ा भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, अभी हम आपको डिटेल में लिख के समझाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको इसकी डायरेक्ट परिभाषा बता दें। ठीक है ना? डायरेक्ट परिभाषा क्या है ये आप समझ लो कि इसे ही हम परावैद्युतांक बोलते हैं, या पहले आप डायरेक्ट परिभाषा देख लो फिर इसको हम डिटेल में बताते हैं। K या ε/r को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इसका बच्चों जो फार्मूला होता है वो आपका होता है F/Fk या ε/ε0। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको समझा दें कि इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। F क्या है बच्चों? F दो आवेशों के मध्य लगने वाला वह बल है जब आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हों। क्लियर है? F क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला वह बल है जब ये दोनों क्या हों? वायु या निर्वात में रखे गए हों। क्लियर बात? अब देखिए,
एफ के क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला वह बल है जब उन दोनों आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है? के है, तब का ये बल है। बात क्लियर? तो F बटे एफ के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों? परावैद्युतांक कहते हैं। यदि हम आपसे कहें कि इस फार्मूले से इसकी परिभाषा बनाओ तो आप क्या बनाओगे? F क्या है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हों, तथा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F के जब दोनों आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हों के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यह क्या है बच्चों? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल F जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हों, तथा ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब दोनों आवेश किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हों के अनुपात को, मतलब F बटे एफ के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट जो होती है ना, ये आपका होता है निर्वात की विद्युत, एप्सिलॉन नॉट आपका होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन बच्चों होता है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। अब हम यदि आपसे कहें कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट से आप परावैद्युतांक का परिभाषा बताओ, तो क्या बताओगे मेरे बच्चों? क्या बताओगे? ये बताओगे कि परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। सीधा सीधा परिभाषा है कि नहीं है? इन दोनों में से कोई भी एक परिभाषा आप एग्जाम में लिख सकते हो। क्या है? परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम परावैद्युतांक के या एप्सिलॉन आर कहते हैं। बात समझ में आ गया? एक बार और हम आपको परिभाषा बताते हैं। एग्जाम में पूछता है कि परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं या आपेक्षिक विद्युतशीलता से क्या समझते हैं। मेरे बच्चों, अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम आपको इनकी परिभाषा को लिख के भी बताएंगे कि कैसे F बटे एफ के हो जाता है और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट कैसे हो जाता है। इसके बाद हम आपको एक प्रश्न देंगे सॉल्व करने के लिए, इसी फार्मूले से रिलेटेड जो प्रश्न आप फटाक से सॉल्व कर लोगे यदि इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से समझते हुए चल रहे हो तो। ठीक है, अब देखिए, तो चलिए अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि परावैद्युतांक को कैसे F बटे एफ के और एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हम यूज कर रहे हैं। एक फार्मूला आप और नोट कर लो बच्चों, जो माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बात समझ गए? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, और के क्या है बच्चों? परावैद्युतांक है। यदि आपसे कोई पूछे कि परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता म्यू है ना, की परिभाषा क्या है, तो आप सिंपल भाषा में दे सकते हैं परिभाषा कि निर्वात की विद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक के गुणनफल को क्या कहते हैं? परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आप, हमको लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको यहीं से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, अब बच्चों हम इसे डिटेल में बताते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। अब आप देखो, अब इसको हम डिटेल में कैसे समझेंगे, आइए हम आपको समझाते हैं। हम बच्चों लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल लिख देना यहां पे, जब दोनों
जब दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो। अब आपको पता होगा कूलाम के नियम के अनुसार यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में हो तो कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये आप बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरी बात, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हों, बात क्लियर। जब दोनों आवेश क्या हों, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हों, तब आपका ये जो कूलाम का नियम है ना, ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप के लिख देना। के क्या है बच्चों? परावैद्युतांक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका बन गया संबंध 2। ठीक, अब हम साफ साफ लिख देंगे कि समीकरण 1/2 से, इसको आप लिख देना F के। ठीक है, जब दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हों तो उनके बीच जो लगने वाला बल है वो F के है। अब आप क्या करना, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 को 2 से आप क्या करो, भाग दे दो। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में भाग होगा और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में भाग होगा। चलिए हम भाग देते हैं। यदि हम भाग देंगे तो ये होगा F/F के। अब आप जरा विचार करो, यदि मैं इन दोनों को भाग देता हूं, ठीक है, ये बटे ये, तो क्या दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। चलिए हम आपको बताते हैं भाग दे करके, एक लाइन और लिख देंगे, क्या दिक्कत हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर भागा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, बचपन में आप सीखे होंगे कि जब भागा का चिन्ह हटाया जाता है तो क्या लगता है, गुणे का चिन्ह लगता है और ये संख्या क्या होती है, ऊपर पलट जाती है। अब आप ध्यान देना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर अपान Q1 इंटू Q2। अब आप देख पा रहे हैं Q1 इंटू Q2 से Q1 इंटू Q2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो गया। अब आपका मिल गया F/F के बराबर के, और के क्या है बच्चों, ये आपका है परावैद्युतांक। ठीक है, तो परावैद्युतांक की पहली परिभाषा मिल गई ना, परावैद्युतांक के बराबर क्या मिल गया, F/F के। यदि आपको इसकी परिभाषा देना है तो आप क्या बोलेंगे, दो आवेश जब वायु या निर्वात में रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला बल F, तथा दो आवेश जब किसी परावैद्युत माध्यम में रखे गए हों जिसका परावैद्युतांक क्या हो, K हो, क्या है, उनके बीच लगने वाला बल F के अनुपात को परावैद्युतांक के कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से यदि मान लीजिए हमको परिभाषा लिखना है तो हम साफ साफ परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा लिखेंगे कि दो आवेश
वायु या निर्वात में रखे गए हैं, वायु या निर्वात में रखे गए हों के बीच लगने वाला बल F तथा दो आवेश जब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हों, दो आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हों के बीच लगने वाला बल F तथा दो आवेश जब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को, अनुपात क्या हो जाएगा F/F के अनुपात को परावैद्युतांक को K या एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आया? स्टार्टिंग में जो हम आपको पहली परिभाषा बताए थे कि K बराबर होता है F/F के, उसको हम प्रूफ करके भी बता दिए कि कैसे K बराबर F/F के होता है और इसकी परिभाषा क्या है। तो बच्चों क्या है परिभाषा कि जब दो आवेश वायु या निर्वात में रखे गए हों तो उनके बीच लगने वाला बल F तथा दो आवेश जब K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हों तब उनके बीच लगने वाला बल F के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आ गया? इन परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद हम आपको समझाते हैं कि K बराबर एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। अभी हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना कि परावैद्युतांक का एक फार्मूला और होता है K बराबर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा को हम इरेज करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि K बराबर एप्सिलॉन नॉट कैसे होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लिखेंगे कि चूंकि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। शुरू में हम आपको बताए थे एप्सिलॉन क्या है? परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है, और परावैद्युत माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक के गुणनफल के क्या होती है? बराबर होती है। अब देखो, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम एप्सिलॉन लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R²। क्लियर बात? अब आप ध्यान दो, इसे आप बना लो समीकरण नंबर 3। अब हम क्या कर दें, लिख देंगे समीकरण 1/3 से। ध्यान देना मेरे बच्चों, समीकरण 1/3 से। तो एक आपका यहाँ पे है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में भाग होएगा F बराबर F/F के, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में भाग होगा। तो राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में जब भाग होगा तो मेरे बच्चों 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। Q1 Q2 अपन R² से Q1 Q2 अपन R² कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा?
बचेगा बच्चों ये जो एप्सिलॉन है ना, ये आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया, एफ बटे एफ के बराबर आ गया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। अभी इसके पहले हम प्रूफ करके बताए थे कि एफ बटे एफ के जो होता है परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो बच्चों एफ बटे एफ के की जगह के लिख सकते हैं, ठीक है, और एफ बटे एफ के की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, इसलिए बराबर हम के लिख सकते हैं, के या एप्सिलॉन आर। ये आपका हो गया परावैद्युतांक। क्या हो गया, परावैद्युतांक। बात क्लियर। अब देखिए परावैद्युतांक की दो परिभाषा निकल के आ गई। आप इन दोनों परिभाषाओं में से कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं यदि प्रश्न डिटेल में नहीं पूछता है तो। यदि मान लीजिए केवल आपसे यही पूछ दे कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं, तो आपके दिमाग में एक चीज सेट होना चाहिए कि हमारा जो परावैद्युतांक के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट होता है और एफ बटे एफ के होता है। ये दोनों फार्मूला यदि दिमाग में है तो आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और परिभाषा भी बड़े आराम से दे सकते हैं। तो बच्चों इसके अनुसार क्या परिभाषा हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ना, ये क्या है, एप्सिलॉन परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता है और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो सबसे सिंपल परिभाषा है परावैद्युतांक का कि परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों, परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ में आ गई। परिभाषा यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, परिभाषा आप लिख देंगे एक और परिभाषा कि एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको परावैद्युतांक वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपको स्टार्टिंग में पहले शार्ट में बताया कि के बराबर होता है एफ बटे एफ के बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों एफ क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब ये दोनों आवेश वायु या निर्वात में स्थित हों, तथा एफ के क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जब ये दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हों। इन दोनों बलों के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। और एक है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं। बच्चों परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, परावैद्युतांक एक बीमाहीन राशि है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है और परावैद्युतांक एक बीमाहीन राशि है। हम इस परिभाषा को मिटाते हैं, फिर हम आपको कुछ चीज और समझाते हैं, ठीक है। आप लिख लेना लास्ट में कि परावैद्युतांक बीमाहीन राशि है। परावैद्युतांक क्या है, बीमाहीन राशि है। और एक चीज और आपको हम बता दें, सभी परावैद्युत पदार्थों के लिए जो के का मान होता है, मीन्स जो परावैद्युतांक होता है उसका मान 1 से अधिक होता है, ठीक है बच्चों। और धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो अनंत होता है। इसे आप कहीं नोट कर दीजिएगा, ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सभी परावैद्युतों के लिए, सभी परावैद्युतों के लिए, परावैद्युत का मतलब बच्चों होता है कुचालक पदार्थ,
सभी परावैद्युतों के लिए के परावैद्युतांक का मान 1 से अधिक होता है। सभी परावैद्युतों के लिए के परावैद्युतांक का मान 1 से क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए धातु के लिए जो के का मान होता है, धातु के लिए के का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको परावैद्युतांक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हम आपको बता दिया कि परावैद्युतांक के या एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट या एफ बटे एफ के। इन दोनों के अनुसार आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा इन सभी फार्मूलों पे आधारित ही पूछेगा। और देखिए एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखना कि सभी परावैद्युत मतलब सभी कुचालक पदार्थों के लिए के का जो मान होता है मेरे बच्चों वो होता है 1 से अधिक, ठीक है। और धातुओं के लिए जो के का मान होता है वो आपका होता है अनंत। अब हम आपको देते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसे आपको सॉल्व करना है। यदि आपको सभी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ही आसानी से दे पाओगे। और बच्चों इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बच्चों ये है आपके सामने 3 क्वेश्चन। अब आपकी बारी आ गई इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरे बच्चों यदि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों फटाफट इन सभी का आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप कितने अच्छे से इस क्लास को समझ पाए, इसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है।